आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, बड़ी प्यारी होने वाली है। जिस राशि के ऊपर आज की वीडियो बन रही है, ये राशि नहीं, ये एक चस्का है। जिसको ये चस्का लग गया ना, फिर शरीर से निकालना बड़ा मुश्किल है इनको। बड़े ही प्यारे, बड़े ही फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं ये। जहां पे दिल लग गया ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी उस दिल से निकल नहीं पाते ये लोग। या तो कभी कभार जैसे होता है कि एक बार तो इनसे आप दोस्ती करने को झिझकोगे, या ये आपसे जो दोस्ती करने को जैसे होता है ना कि कभी कभार थोड़ा सा गैप रहता है, पर जब आपके ये दोस्त बन गए ना, फिर आप इनको, मैं कहता हूं हर एक बात आप इनके साथ तोते की तरह रट देते हो, तोते की तरह। अभी 2 दिन हुए होते हैं इनसे मिले, और ऐसे पूरी जन्म कहानी इनके सामने खोल दे तो जैसे आपके पता नहीं सगे संबंधी हो, कितने सालों से आपको ये जानते हो। मैं बात कर रहा हूं जी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है कि समय उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। इसके कारण बहुत हैं। दिमाग बहुत तेज चल रहा है, इस काम को छोड़ के इस काम को पकड़ लूं, इसको छोड़ के इसको पकड़ लूं। यार इस दोस्त को मैंने ये प्लान बताया था, कहीं इसी के कारण मेरा काम तो नहीं इसने चौपट करवा दिया। यार मैंने इस पे ट्रस्ट किया था, ये ट्रस्ट करके इसने तो धोखा नहीं दिया। तो ये चीजें बड़ी दिमाग में भाग रही हैं कि नहीं भाग रही, सही सही बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। मैं बड़े प्यार से, बड़े स्माइल से बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग भी बड़े स्माइली स्माइली होते हैं। स्ट्रेस है, दिक्कतें हैं, पर उन दिक्कतों को भी हम स्माइल के साथ दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ये आप मुझे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए देखते हो और बड़ा प्यार देते हैं आप। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब तो हमारा घर है भाई। अब तो ऐसा है कि भाई जब तक मैं खुद वीडियो ना बनाऊं तब तक मुझे भी चैन नहीं आता कि यार जल्दी जल्दी आपके सामने मैं राशिफल लेके आ जाऊं। उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो पहले ही वीडियो देखते सार सब्सक्राइब कर लो। और अगर जिंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है ना मेरे दोस्त, तो उस प्रॉब्लम्स को बार बार स्ट्रगल में फेस करने से अच्छा है किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से, जिससे भी आपको लगता है कि अच्छी वाइब आ रही है, उससे एक बार अपना कंसल्टेशन जरूर लो। पैसा खर्चना कोई बुरी बात नहीं है। फ्री में एडवाइस जब तक लो जब तक वो फ्री एडवाइस, मतलब उसके बदले में जैसे आप लाइक कमेंट कर देते हो, इट्स वेरी गुड। बट जब कोई रेमेडीज करवाते हो, किसी की रेमेडी करते हो, तो कोशिश करो कि कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज देके ही कोई काम करो, क्योंकि नहीं तो इन चीजों की ट्रेवलिंग, इन चीजों का भार आप पे ही पड़ेगा। चलिए डराने वाली बात नहीं करनी, आगे की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, यार पिछले साल से लेके इस साल की बीच की अगर मैं जर्नी की बात करूं ना, जितने आप ज्यादा फ्रेंडली हो उतना ही कोई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ। पड़ा कि नहीं पड़ा, सही सही बताना। आपको लग रहा है कि जब भी मैं तरक्की की मंजिल में चढ़ने लगता हूं तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यार कोई मेरा अपना ही, या तो मेरे काम में कोई ना कोई रोड़े अटका रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि भाई जिसके कारण मैं 1 कदम आगे जा रहा हूं, 2 कदम पीछे आ रहा हूं। अब जिस पे पूरा ट्रस्ट किया उसी ने धोखा दे दिया। जैसे कहते ना, ये धोखे प्यार के धोखे, मेरे दिल ने सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे। प्यार भी धोखा, और यहाँ पे जिससे कोई बातचीत की, दोस्तों के साथ दोस्ती बनाई, तो दोस्ती भी दगाबाजी हो गई। तो ये चीजें चल रही है कि नहीं चल रही, सही सही बताना। असल में प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपकी, अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं मिथुन राशि वालों, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आपका भाग्यस्थान, अगर भाग्यस्थान की बात करूं, यहाँ पे अगर बुध और राहु जो बैठे हुए हैं, तो जब भी बुध और राहु भाग्यस्थान में बैठे होंगे तो ये थोड़ी बहुत ट्रबल मेकिंग एनर्जीज तो करेंगे। बुध क्या है, वो तो आपके खुद के, जैसे मैं बताऊं कि आपके खुद के स्वामी है। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है। मिथुन राशि का साइन अगर आप देखोगे कि एक लड़का और लड़की खड़े हैं, कपल खड़े हुए हैं ना, तो ये क्या है, थोड़ा बहुत मन में कभी कुछ चीजें आती रहती हैं, ख्यालात बहुत तेजी से। अभी हम सोच ही रहे होते हैं, इनके दिमाग में वो बात आ भी जाती है, और वो दिमाग को एग्जीक्यूट करने के लिए दिमाग दौड़ना भी शुरू हो जाता है। अब इस चक्कर में जल्दबाजी में कई बार लिए हुए डिसीजन इनको बड़े बैकफायर करते हैं। और इस समय जब भाग्यस्थान में राहु बैठे हैं, बुध के साथ युति बना के बैठे, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। अप्रैल का मंथ से पहले जितने भी मंथ आपके गए, उसमें आप एक चीज को थोड़ा गौर करना जो मैं बताने जा रहा हूं, और मुझे मोहर लगाना, कमेंट सेक्शन में बताना ये बात अगर अच्छी है कि नहीं भी अगर आपको लग रही, सूट करी, तो भी मुझे जरूर बताना। इसमें ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ कि आपको बड़े बड़े ख्वाब दिख रहे हैं। ख्वाब का मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स के ऊपर आप काम करना चाहते हो, किसी ने आके आपको बोला कि भाई ये वाला काम कर ले, तेरे लिए बेस्ट है, या आपके दिमाग में आ गया कि इस काम में तो मुझे बड़ा पैसा दिख रहा है, इस रिश्ते में तो मुझे बहुत बढ़िया सक्सेस दिखती हुई दिख रही है, आगे हम कामयाब रहेंगे इस रिश्ते में, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा चलेंगे, पर दिख बहुत कुछ रहा है।
पर जब वो कहते हैं ना लिफाफा, जब हम खोलते हैं लिफाफा, अंदर शगन का, जैसे किसी ने कोई शगन का लिफाफा डाला, तो लिफाफा तो बहुत बड़ा था, अच्छा लिफाफा था, बाहर से लगा कि भाई शगन बड़ा अच्छा डाला होगा, पर जब शगन का लिफाफा खोला तो उसमें से निकले 21 रुपए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करूं, इसका मतलब ये है कि सोचा बहुत बड़ा, दिख भी रहा था बहुत बड़ा, ख्यालात तो बड़े बड़े दिख रहे थे यार अब तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर अंदर से उसका जो हम कहते हैं उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं निकल रहा है। अब कोई बड़ा प्लानिंग आपको मिली, कोई बड़ा आपको ऑर्डर मिला, कोई बड़ा किसी ने आपको सहानुभूति दी कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे साथ ऐसे करेंगे, बस जब मौका आया तो बंदा सबसे पहले 9-2-11 हो गया। वही बंदा जब मौका आया उसी बंदे ने आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए खड्डा खोल दिया। सही बात है कि नहीं है? और दूसरी बात है कि आप खुद भी टिक के बैठ के राजी नहीं हो। एक काम आपका चल रहा है दिमाग में, फिर भी बस खुराफात बैठी हुई कि इस काम को छोड़ के दूसरे काम में। आप भूखे नहीं मरते, परमात्मा की बड़ी कृपा है आप पे, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। ये जो भी कुल्हाड़ी मार रहे हो ना, जो खुद भी अपनी जिंदगी में आपने जो झंड इकट्ठा किया हुआ है, ये सब आप ही का पैदा किया हुआ है। जब एक चीज अच्छी चल रही है तो उसको एग्जीक्यूट करो, उस पर काम करो, उसको अपडेट करो, उस पर ज्यादा एफर्ट्स करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अप्रैल के मंथ में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग के मंथ में 2 अप्रैल को अगर आप देखते हो, आपका इस समय राहु और मंगल की जो युति बनी हुई थी इस समय अंगारक योग, उससे आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। और जो मंगल हैं वो आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान यानी कि करियर स्थान में आ जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। अब शनि तो अपने खुद के हाउस में बैठे हुए हैं, 10th हाउस अगर आप देखते हो, करियर का डिसिप्लिन तो मांग ही रहा है शनि। जो लोग कह रहे हैं, मिथुन राशि वाले स्पेशल में आपके लिए बात करूंगा, अगर आपका सोचना यही था अभी तक कि मैं कल कर लेता हूं, मैं परसों कर लूंगा, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी कौन सा वक्त दौड़े जा रहा है, तो आपको तो मार पड़नी है। मार मतलब ये है कि फिर आपको बहुत स्ट्रगल का सामना, क्योंकि शनि फिर बहुत डराएंगे आपको। ये याद रखिएगा, डिसिप्लिन में रहना जो इनको पसंद है, काम में मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। इस समय में बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत चलो, चाहे कोई भी आपका अपना है, चाहे कोई भी कुछ हो। मैं ये नहीं कहता हूं किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, पर अपने काम का पर्दा जरूर रखो। जब तक आपका कोई काम ना हो तब तक ढिंडोरा मत पीटो। ये मैंने पहले भी कन्या राशि के लिए भी कहा था ये बात, पर ये आप पे तो इस समय पूरी सूट कर रही है। अब देखो, आपका टॉकेटिव नेचर, तो एक पंजाबी फिल्म आई थी ना, तो जैसे उस फिल्म में बोलते होते हैं कि आप कहां से हो, तो वो बोलता है कि हम भोंकों के पिंड से हैं। भोंकों का पिंड का मतलब जहां पे ज्यादा लोग बोलते हैं। तो आप जो है, आप ज़्यादा बोलना आपको पसंद है, छोटे मिलते हैं तो छोटों के साथ छोटे बन जाते हो, बड़े मिलते हैं तो बड़ों के साथ बड़े हो जाते हो, तो ये तो आपके नेचर में है। पर लोग कभी कभार ये बड़ी तगड़ी गलती कर लेते हैं आपको ये देख के कि भाई ये तो बड़ा बुद्धू सा इंसान है, इसको हम पागल बना लेंगे। बड़ी भारी गलती करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार मिथुन राशि का है और आप सोच रहे हो कि बड़ा चंचल स्वभाव का है, तो हंसमुख बड़ा, इसको तो 2 मिनट में टोपी पहना देंगे, सबसे बड़ी गलती है भाई साहब। ये आपको एनालाइज करने में भी 1 सेकंड नहीं लगाते, इनको समझ आ जाती है कि आप किस भावना से इनके पास आए हो। तो मिथुन राशि के जातकों, ये समय ऐसा समय जिस समय ओवर ट्रस्ट नहीं करना, अपने प्लान्स को थोड़ा पर्दे में रख के आगे आगे बढ़ो। आप ये प्लान्स को भी आपको आगे बढ़ने, मतलब ये लगा के चलिए। और इस समय खास करके ऑपोजिट की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। ऑपोजिट में आप समझ सकते हो कि जिससे भी थोड़ा सा प्यार मिला, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, हाँ, हमको जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। होने में कोई चक्कर नहीं है, पर देख के ये समय कुछ ऐसा नाजुक समय है कि इस समय आपका प्रॉपर फोकस आपके करियर में होना चाहिए, अपने काम में होना चाहिए। ये भुलक्कड़ की आदतें बड़ी पड़ गई हैं आपको आजकल, है कि नहीं? ये समय भुलक्कड़ बहुत हो गए हो। ये समय कुछ समय में देखा जा रहा है कि जैसे कोई मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मिथुन राशि के, पूरी दुनिया से लोग प्यार देते हैं, हम 1 टाइम रीडिंग भी देते हैं, उसके अलावा हम पेड सेशंस भी देते हैं, कंसल्टेशंस भी देते हैं। आप सबसे पहले मैं ये हाथ जोड़ के बेनती भी करूंगा कि जो भी पर्सनल विंडो पे मैसेज करते हैं, पर्सनल विंडोज पे हम रीडिंग नहीं करते हैं ऐसे। इसका रीज़न बहुत तगड़ा है कि रीडिंग करने को समय लगता है। मैं हमेशा डिटेल रीडिंग में विश्वास करता हूँ, तो उसमें हमेशा पेड ही होता है सेशन। उसमें आप मुझसे प्लीज़ ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं वो करूँ। मैं जो वीडियोज़ में आपको रेमेडीज़ दे रहा हूँ वो सबके लिए बता रहा हूँ, पर एग्जैक्टली अगर आपको अपने लिए पता करना है तो अपना ऑन कॉल सेशन जरूर बुक कीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अपने करियर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मिथुन राशि वालों। 2 अप्रैल से मंगल जो हैं वो आपके करियर स्थान में आ रहे हैं। अब शनि मांग रहे हैं डिसिप्लिन। शनि कह रहे हैं कि अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे प्रॉपर, जैसे कहते हैं कि पूरी आग लगा दो, अपने काम में सही तरीके से आगे बढ़ो। मंगल के आने से जो आपकी सुस्ती सी थोड़ी बहुत, आप लग रहे थे कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, उससे आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। मंगल आपको पुश जरूर देंगे, वो बैठने नहीं देंगे आपको टिक के। आपको अंदर से एक बार लगेगा कि यार कुछ एनर्जी मिल रही है, कुछ कर
कर लेता हूं, जैसे एक बार तो मन में ख्याल आ गया कोई बात नहीं कल कर लेता हूं, आपने किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को या अपने परिवार को बोल दिया ये काम तो मैं कल करूंगा, 10 मिनट के बाद भी उस काम को लेके बैठे होगे और घर वाले कहेंगे अभी तो मना कर रहा था एकदम से इसको क्या हो गया। तो ये आपको दिखता, ये होता हुआ दिखेगा, एनर्जी अंदर से आपको अपनी चेंज होती हुई दिखेगी। अब ये भूलने वाली बीमारी वाला बड़ा चक्कर है। आपको बड़ा प्यारा एक आइडिया आया सुबह सुबह, आपने बोला शाम होते होते उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यार बड़ा तगड़ा आइडिया, इससे मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता हूं, अच्छा खासा नेम फेम भी इससे हो सकता है मेरा, जैसे आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी हो। तो वो शाम होते होते आइडिया दिमाग से निकल गया। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई बादाम रखे रात को कि यार सुबह से बादाम खाऊंगा, दिमाग तेज हो जाएगा। बुद्ध क्या है, आपके स्वामी कौन है? बुद्ध है बुद्धि, बुद्धू बुद्धि ये गिना जाता है बुद्ध के लिए। तो वो शाम को बादाम रखे कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाऊंगा, और कहाँ रखे वही भूल गए। तो भाई साहब ये भूलने वाली आदतें आपकी चल रही हैं कि नहीं चल रही, सही सही बताना। अगर ये भूलने वाली आदतें आपकी चल रही हैं तो आपके लिए सबसे तगड़ी रेमेडी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूंगा कि एक आप कम से कम येलो कलर की डायरी अपने पास रखो और ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा पेन का उपयोग करना शुरू कर दो। जो भी आइडियाज, क्योंकि आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलता रहता है, नए नए प्लानिंग जैसे कहते हैं एग्जीक्यूट आपके दिमाग में घोड़े जो है दौड़ते रहते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लूं, वैसे कर लूं, ऐसे कर लूं। जो जो प्लानिंग दिमाग में आ रही है उसको लिखते जाओ। अब उससे होगा क्या, जब आप उसको लिखोगे फिर उन प्लान्स के ऊपर अपना देखो कि कौन सा प्लान आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, किस प्लान को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, किस प्लान को लेकर आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वो जब लिखते जाओगे तो वो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कि फ्यूचर की आपका कैसे आपको सही तरीके चलना है। अब कुछ हिडन दोस्त, कुछ हिडन दुश्मन, कुछ हिडन रिलेटिव्स जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है। मैं स्पष्ट बात करूंगा, बिल्कुल भी चाहे मुंह पे किसी की चपेट की तरह लगे। सिंपल सी बात यह कि ये समय कुछ ऐसा समय भी है जिस समय में आपने कुछ तरक्की करी और आपने ढोल पीट दिया। अब वो हुआ क्या कि जो आपके जानने वाले हैं, जो आपको हे करके मिलते हैं बड़े प्यार से, अरे बड़ा अच्छा बड़ा बढ़िया कर रहा है यार तू तो, अरे वाह तू तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है, कोई मिला आपको। पर पीछे से वही आपकी जो कहते हैं ना कुछ नजर, एक तो बहुत तगड़ी, और दूसरी बात कुछ ना कुछ आपके काम को रोकने के लिए हाय, ये बहुत तगड़ी। आजकल आप एक घर में बैठे हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आपके पीछे कौन कौन क्या क्या कर रहा है। चार तरह के घोड़े दौड़ रहे होते हैं लोगों के पीछे कि हम इसको रोकने के लिए क्या करें, ये हमारी बात सुनो उसके लिए क्या करें, बहुत कुछ चलता रहता है। अब उसमें अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी, उनका परमात्मा देखेगा। जो वो करते हैं उनको परमात्मा ने अपने आप ऊपर नीचे, वो लोग स्ट्रगल में फिर रहते ही रहते हैं। वो फिर वही है, 2-4 दिन की उनको खुशियां मिलती हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना उनकी जिंदगी में, आप कभी भी देख लेना, आप उसको कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। वो बस हमेशा ऐसी मुद्रा में रहेंगे वो ऐसी मुद्रा में बहुत मुश्किल से आएंगे, ऐसी मुद्रा में ही रहेंगे हमेशा, ऐसे उनका वो रहेगा सिस्टम। तो भी बात करते हैं 2 अप्रैल से मंगल की एनर्जी अच्छी मिलेगी। खास करके आपके लिए एक नोट करने वाला दिन है 11 अप्रैल का। 11 अप्रैल को आप देख रहे हैं कि जो बुध हैं, जो आपके खास करके भाग्य हाउस में बैठे, वो करियर हाउस में आपके आ जाएंगे बुध। अब उसमें आने के साथ बुध क्या, मैंने आपको बताया बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं मिथुन राशि वाले, बिजनेस में आपको बहुत बढ़िया स्पार्क मिलता हुआ दिखेगा। तो इससे पहले 11 से पहले ही अपने बिजनेस को थोड़ा बैठ के आराम से ध्यान देके अपने बिजनेस को प्लान करो प्रॉपर तरीके से। किन किन पार्टी से अच्छा माल आपको पहले आ रहा था, किन किन पार्टीज को आप अच्छा माल दे रहे थे, कहां से आपको जो है प्रॉफिट्स हो रहे थे। एक बार बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, 5-7 दिन उस पर प्लानिंग करनी शुरू करो। 11 अप्रैल को आप देखोगे कि सभी को दोबारा से प्रॉपर तरीके से, मिलनसार नेचर तो आपका है ही है, सबके साथ प्यार बना के रखो, सबके साथ एक बार दोबारा से कम्युनिकेशन, जो गैप पड़ गया उस गैप को पूरा करो। 11 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता हुआ आपको बिजनेस में दिखेगा। हमेशा कोई भी काम करना है आपने, कोई शुभ काम करना है, तो हमेशा मुंह में इलायची रख लिया करो। आप हमेशा मुंह में इलायची आप रख लिया करो, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ना स्नेक प्लांट, जैसे हम कहते हैं कि स्नेक का प्लांट आता है, उसका पूरा नाम मैं भूल गया हूं, स्नेक प्लांट वैसे आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे मैं। ये आप अपनी वर्क प्लेस पे या अपने वर्क टेबल पे हमेशा इसको रखो। ये आपको नेगेटिविटी से, नजर से आपको बहुत बचाएगा, ये आपको करना चाहिए। मनी प्लांट भी अगर आप चाहो तो अपने पास रख सकते हो। मनी प्लांट भी आपके पास रखते हो ना जब भी, तो आप मनी प्लांट पे जैसे जब भी रख रहे हो, शुक्रवार के दिन आप रखो, उस पर रख के अपनी जो भी आप एम्बिशंस चाहते हो कि मेरे बिजनेस में मैं इतना फ्लो करूं, ऐसा पैसा कमाऊं, मेरा काम आगे बढ़ता जाए, आगे मैं तरक्की पे तरक्की करता जाऊं, ये करने के बाद ओम ब्राह्मणीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः का जाप करते हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के लिए उसको चार्ज करो। और उसके बाद उसमें आपने 1 रुपए का सिक्का रख दो और एक उसमें आप इलायची डाल के पक्का उसको अपने टेबल के आसपास रखो, उसको पानी देते जाओ। अब इसके पानी के एक रेमेडी मैं आपको बताता हूं लास्ट में। अभी बात शुरू करते हैं दोबारा से, अप्रैल राशिफल पे आ जाते हैं।
सकते हैं, तो 11 मार्च के बाद आपको बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी। अब ये कुछ समय ऐसा भी चल रहा है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिखेगी, मन यहां वहां भागेगा थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि स्ट्रगल इतनी चल रही है, दिमाग इतना खराब हुआ है कि अपने जोन में है ही नहीं आप। सही सी बात करना, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको कर रहे होंगे कि छप्पड़ फाड़ के पैसा आ गया, ऐसा हो गया, धन भाव खुल गए, ये हो गया, वो हो गया, पर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा? उसका सबसे बड़ा कारण आप खुद भी हो। आपकी जिंदगी में चीजें इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब आपने खुद एक्सपेक्ट कर करके खराब कर ली हैं। फर्ज करो किसी पार्टी से आपको 2 बड़े ऑर्डर आने थे, किसी पार्टी से आपको 3 आने थे, अब वहां से आपको 2 की जगह 1 आया, जहां पे 3 आना था वहां पे 2 आया। अब आपका ध्यान जो ऑर्डर है उस पर नहीं जा रहा, जो नहीं आया उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा। हाय क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, बच्चों को कैसे पालूंगा, करियर कैसे चलेगा, इसको छोड़ दो। आप कभी भूखे नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, अच्छा काम चलेगा। फोकस अपने काम पे करना शुरू कर दो। ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई ना तो स्ट्रेस मत लो, ये आपका जो अप्रैल के महीने से आपकी पौड़ियां चढ़नी शुरू हो जाएंगी पूरी पूरी। अब आप देखेंगे 14 अप्रैल के बाद खास करके सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे। उच्च राशि यानी कि आपके 11th, ये इसको बोलते हैं धन भाव। इस समय तक सूर्य जो बैठे हुए हैं पहले, ये आपके करियर स्थान में बैठे हुए हैं। अब करियर स्थान से जब ये लाभ स्थान में आएंगे, 11th जो आपका स्थान बनता है वहां पे आएंगे, वहां पे आप देखोगे कि भाई साहब जो काम के लिए पार्टीज आपको मना करती आ रही थी, जिस काम पे आपने निरंतर दिन रात एक किया होगा, तो ये देखना कि आपकी बात को तरजीह दी जाएगी, आपके वर्क ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, एकदम से आप आगे बढ़ोगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर आएगी अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ काम करते हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का ये मतलब नहीं होता कि बैठे हैं करते तो करियाने का काम, आप स्पेयर पार्ट के काम से, स्पेयर पार्ट का काम तो आप करते हैं तो पैसा कैसे आएगा। तो मल्टीपल सोर्स का मतलब कि अगर आप करियाने का काम करते हो, साथ साथ में कोई प्रॉपर्टी का भी आप काम कर रहे हो, कुछ और भी काम कर रहे हो, तो हर जगह से आपको लगेगा कहीं ना कहीं से आपके काम की आपको वैल्यू मिलती हुई दिखेगी, पैसा आता हुआ बहुत प्यार से आपको दिखेगा। शुक्र जो है वो अभी, अब जब सूर्य जब ये आएंगे 14 अप्रैल को, वहां पे पहले से शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र का धन भाव में बैठना बड़ा प्यारा जो सिग्नल देता है, ये कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। ओवर स्पेंडिंग आपको थोड़ी बहुत दिखेगी, आप यहां वहां की चीजों पे भी खर्चा करते हुए दिख रहे थे। ट्रैवलिंग का कीड़ा बहुत दौड़ता है आप में, चलो यहां चला जाता हूं, चलो। अब इस वक्त में आपको कोई बड़ी पार्टी से अच्छे काम भी मिलने की पूरी पूरी आस थी, पर वो एंड मोमेंट पे आके आपके रुके हैं काम। रुके कि नहीं रुके सही से मुझे बताना। अब वो रुके हैं तो उसको रुके रहने, तो टेंशन मत लो, काम दोबारा से आगे बन जाएगा। जो जो काम आप करते आ रहे हो उस पर प्रॉपर अपना फोकस करते जाओ आप। 19 अप्रैल को आप देखेंगे शुक्र जो है, वैसे तो 12th हाउस में वो जा रहे हैं, हालांकि वहां पे शुक्र, अगर मैं बोलूं 12th हाउस में जाना कोई इतना बड़ा रिजल्ट नहीं देता, पर क्योंकि आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 12वां जो घर है वहां पे शुक्र खुद अपनी राशि में जा रहे हैं, तो यहां पे जो आपकी ओवर स्पेंडिंग पहले चल रही है उसमें आप कंट्रोल करते हुए दिखोगे। खर्चा करोगे खुद पे, खर्चा होगा थोड़ा बहुत यहां वहां पे भी खर्चा करोगे, दयावान तो आपके दिमाग में रहता ही, ये चीजें वहां पे करोगे, पर थोड़ा कंट्रोल्ड खर्चा होना शुरू हो जाएगा, ओवर स्पेंडिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे। ये समय ऐसा समय है, इसमें आपको 2 चीजों का खास करके ध्यान देना है। एक चीज तो ये कि आप डिप्रेशन में अकेला मत छोड़ो अपने आप को। बातचीत वाली नेचर है ना, तो बातचीत करते रहो, अपने पार्टनर से बातचीत करके अपनी पूरी बातें करो। पर मैंने जैसे बताया कि करियर रिलेटेड या कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, वो जब तक शेयर मत करो जब तक आपका वो काम नहीं हो जाता। फ्रेंड सर्कल में या किसी और चीज पे जरूरत से ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने लॉकर के, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज बैठे बैठे फिर कुछ भी बोल दिया, टॉकेटिव नेचर तो है, तो ये चीजों पे थोड़ा ध्यान देना। और खाने पीने पर भाई साहब, फर्स्ट हाउस में आपके पहले भाव में आपको पता है जुपिटर बैठे हैं, आपको ना कई बार तो ऐसा ख्याल आएगा सब कुछ खत्म हुआ है हमारी जिंदगी में, अब बिल्कुल एंड है। रिश्ते में भी एंड दिखेगा, करियर में एंड दिखेगा, लगेगा यार ये काम आना था तो बिल्कुल खत्म, इसकी तो आस ही खत्म होगी। पर बृहस्पति जैसे ही नीचे जाने लोगों वहीं से बाहर निकाल लेंगे, कहां जा रहा है अभी, हम बैठे हैं ना अभी, तो प्यार आपको मिलेगा। बृहस्पति बहुत ज्यादा आपको हर जगह पे फेवर करते हुए देखेंगे, पर थोड़ा सा मोटापा ये थोड़ा बहुत आपका आता हुआ दिख सकता है, तो थोड़ा खाने पीने पे आपको ध्यान देना है। इन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना, अगर हो सके तो लिवर सप्लीमेंट्स ये आप खाते रहिए, ये जरूरी है आपके लिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस, 7th भाव जो आपका है, अब वहां पे रिश्तों को लेके मुझे थोड़ी बहुत वो दिख रही है कंफ्यूजन, आपके पार्टनर की तरफ से कंफ्यूजन भी दिख सकती है थोड़ी बहुत। ऐसा ना कि आपके पार्टनर आपको मूड स्विंग्स, आपको बड़ा हार्ड टाइम देते हुए दिख सकते हैं, पल में तोला पल में मासा। जैसे अभी आपने बात करी
बड़े प्यार से आपसे बात हो गई, 10 मिनट के बाद आपने वही बात छिड़ी तो आपके पार्टनर आपको उस चीज़ को लेकर गुस्सा हो गए। अब आपके पार्टनर ने बोला कि चलो घूमने के लिए शिमला चलते हैं, तो आपने हाँ भी कर दी। 10-15 मिनट बाद उसने बोला नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं शिमला, हम कहीं और चलेंगे। तो एकदम से प्लानिंग बन के फिर कभी कभी हंस रहे हैं, कभी एकदम से आपके साथ गुस्सा हो रहे हैं, कभी जिस चीज़ के लिए आपको हाँ कर रहे हैं कभी उस चीज़ के लिए वो ना कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ही आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख सकती है। इसको सीरियस मत लेना इन चीज़ों को, इनमें अपना टाइम आपने खराब नहीं करना, अपना प्यार कम नहीं होने देना। तो बस आपको थोड़ा अलर्ट रहना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से, बार बार मन यहाँ वहाँ भागेगा, उस चीज़ पर आपने नहीं जाना। आप लोग वैसे भी ऐसे होते हो जो आइडियाज़ हम लोग सोचते हैं ना अभी कि चलो इस आइडिया पे काम करते हैं, जब तक तो आप काम करके भी परा के परे चले जाते हो। हम अभी सोच ही रहे होते हैं जो बाकी राशियों की मैं बात करूं, पर आपका ऐसा दिमाग है कि आप एकदम से उसको एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाते हो, इतना समय नहीं लेते आप चीज़ों पे। पर ये समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं था आपका, अब समय आपका अनुकूल हो सकता है और होगा भी। अपने काम पे फोकस, डिसिप्लिन रह के अपना काम करो। मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं कि ये समय पूरी पृथ्वी, पूरे संसार के लिए समय, आपको पता है कि एक चाचा जी हैं जिन्होंने सबको तंग किया हुआ है, आपको पता मैं किस चाचा की बात कर रहा हूं, वो बैठ के पूरी दुनिया को हिलाने का काम करता ही रहता है। तो आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्योर एंड पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके ग्रीनरी के साथ जुड़े रहो, जितना हो सके प्लांट्स को जो है उनको पानी भी देते रहो, जितना हो सके आप ग्रीन, जैसे हम कहते हैं ग्रास के ऊपर वॉक भी करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन खास करके आप जितना हो सके गऊ को चारा देना शुरू करो। इसको सेवा भाव से करते रहो। सोचना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जाए, ये बिल्कुल नहीं सोचना, बस अपने काम पे फोकस करना, आगे बढ़ते जाना। मैं कह रहा हूं बुध देवता इतने मेहरबान आप पे हो जाएंगे, आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है, परमात्मा की बड़ी कृपा हो जानी और होगी, 101% होगी। अब आपका जब भी मोरल डाउन हो, जब भी आपका मोरल, उस समय आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ करना ही करना। जब भी आपको लगे कि मेरा एक हफ्ता रेगुलर बेसिस पे कर लेना आपने। अब ये परखी हुई बात है, ये परखा उपाय भी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे अब आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई भी रिश्तेदार या आप हो, इस वीडियो को शेयर करो, इस उपाय को उनके साथ शेयर करना कि अगर उसका मोरल बहुत डाउन और वो मिथुन राशि से है, उसको बस एक बात बोलना कि एक हफ्ते के लिए गणपति अथर्वशीष का आपने पाठ करना है, डेली करना, सुबह शाम करना है, और पानी का ग्लास हाथ में रख के करना, और पानी को उसको फिर घुट-घुट करके पी लेना बाद में। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितना करना चाहो करो। एक बार कर लो, 2-3 बार सुन लो, तो ये करते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से आप कहोगे स्पार्क की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं कोई भी। बस ये एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आपके क्योंकि एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, मैंने ये आपको एक टोटका कह लो, चाहे मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जैसा इंसान खाता है वैसा ही इंसान हो जाता है। ये नेचर में बहुत चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, आप देखना हमेशा। अब वैसे ही बताता हूं कि जैसा इंसान सुनता है वैसी ही उनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इस समय में सैड सॉन्ग्स, सैड नेगेटिव चीजें, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो। एक गाना सुबह शाम सुनो, चांद। अब आप बोलोगे क्या, ये बचकाना नहीं है, बड़ी प्यारी बात और ये आप पे पूरी सूट करेगी। जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपको लगता है कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, मेरा काम ये बन जाए यार, बस ये काम रुके ना, ये किसी भी हालत में मेरा होना चाहिए काम। तो इसमें आपको एक सॉन्ग सुबह शाम, जब सुबह उठते सार उस समय लगा लो, और रात को सोने से पहले खासकर हेडफोन लगा के पूरा उसको सो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को बोलते हुए। कैसे कि आई गॉट दिस एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे ये काम मिल गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो ये बोलते बोलते हेडफोन पे गाना कौन सा लगाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, जो भी मैं चाहूं वो पालूं, है ना, जो वो गाना है ना, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। इसको चलाना शुरू करो, इसको सुनना शुरू करो। आप मेरी बात से अहमियत रखेंगे। आप देखिए इस बात को, आप थोड़े दिन करो, मुझे व्हाट्सएप पे क्या, मुझे आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या आपको बदलाव देखने को मिला। तो मैंने 2-3 बातें आपको करी हैं, ये आप जरूर करो। एक तो डायरी का यूज करना शुरू करो, जो भी प्लान्स आते हैं उसको लिखना शुरू कर दो, चांद तारे वाले गाने को आप करना शुरू करो, और जब भी मोरल डाउन हो उस समय गणपति अथर्वशीष का आपको रेगुलर बेसिस पे पाठ करना है मिथुन राशि वालों। तो बिल्कुल वेकअप हो जाओ, ये समय आपका आगे बढ़ने का। जो मन करता उसको करो, पर अपने भेद किसी के साथ शेयर ज्यादातर ना करो। अब एक चीज, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका जल्दी आपको बदलाव मिल जाए, आपको प्रॉपर ट्रू गाइडेंस मिल जाए। अगर आप ट्रू गाइडेंस चाहते हो तो आपके लिए स्पेशल ब्रेसलेट्स हम प्रॉपर वो बनाते हैं,
रुद्राक्ष आप ऑर्डर करना चाहो रुद्राक्ष ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे मेन तो मैं आपको यही बात करूंगा कि अपने लिए ऑन कॉल पेड सेशन जो भी मुझे व्हाट्सअप करे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सेशंस हमारे पेड होते हैं। वन टाइम सेशन लेना चाहे वन टाइम, अगर पूरी आप जैसे मैं कहता हूं पूरी दुनिया यानी अपनी पूरी उम्र के लिए 360 डिग्री चेंज एक ऐसी कंसल्टेशन हम देते हैं जिसमें आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या क्या नंबर्स, मोबाइल नंबर आपके लिए कैसा होना चाहिए, आपके नेम की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, अगर इस पे भी आप काम करना चाहते हो तो वो आप कंप्लीट कंसल्टेशन मुझे दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो परवाह मत करो, सारी दुनिया से ही मेरे क्लाइंट्स है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो आप भी अगर चाहो तो जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब में अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह समय कुछ ऐसा भी चल रहा था कि आप खुद भी और आपके जो रिलेटिव हैं, आपके खुद जो करीबी लोग हैं, वो भी बड़े आपसे परेशान चल रहे थे। जैसे आपने किसी राय दी किसी चीज़ को लेकर, जैसे किसी पार्टी को देकर राय आपने दी कि नहीं यार ये पार्टी ने बड़ा ज़्यादा नुकसान कर दिया, बिल्कुल इनको तो मैं वोट नहीं दूंगा। 10 मिनट बाद किसी यार दोस्त ने बताया कि भाई नहीं इसने ये काम किया, साथ के साथ ही बदल गए आप एकदम से, नहीं नहीं हाँ मैं इसी को वोट दूंगा, मैं यही करूंगा। तो जैसे अभी कोई गोवा जाने का प्लान बनाया, किसी और जगह पे जाने का प्लान बनाया, वहाँ जाना है वहाँ चलेंगे, 10 मिनट के बाद नाना मैंने तो बोला ही नहीं, ये नहीं यार ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बड़ी चीज़ें आपके साथ चलती रहती है, छिटपुट छिटपुट, कभी कभार फिर आप पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं कहता हूं कि आप यारों पे यार हो, यारों के यार हो, अपने लिए कभी कभार सोचना, कभी कभार सेल्फिश नेचर थोड़ा बहुत अपना भीतर में आ भी जाता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। किसी का बुरा मत करो, अपने लिए अच्छा करते जाओ, अपने अच्छे लिए आगे बढ़ते जाओ, दुश्मनों से सावधान रहना, अपने काम पे पूरा फोकस करते जाना। जिंदगी में बहुत कुछ पड़ा है आपको तो कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अपने काम पे फोकस करते जाओ, स्माइल पे स्माइल करते जाओ, आगे पे आगे बढ़ते जाओ। यही कहते हुए जय माता दी मेरे दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम और जितनी मैंने बातें करी उससे अगर इत्तेफाक रखते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। और बिल्कुल हारना नहीं, जो 3 रेमेडीज मैंने बताई वो 3 रेमेडीज आपको करनी है। अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छे मौके लेके आएगा, बड़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे, रिश्तों में आपका बहुत अच्छे रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। इस समय में आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हेल्थ को लेके बस आपको अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान देना। पेट का मोटापा जो आपको परेशान कर रहा है, इससे थोड़ा सा आपको जो है कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं आपकी राशि के साथ सूट नहीं करता। सुस्ती जो है आपको बहुत पड़ जाती है। अगर अपने काम में आप पूरा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये समय ऐसा समय जो आपको बहुत कुछ देगा, बहुत बढ़िया। खास करके 14 अप्रैल के बाद आप अपने रास्ते बहुत बढ़िया से खुलते हुए देखोगे मिथुन राशि वालों। यही कहते हुए आपसे मैं साइनिंग ऑफ करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।